दोस्तों, जब हम पुरानी बॉलीवुड म्यूजिक की बात करते हैं तो दो नाम हमेशा याद आते हैं, मन्ना डे और मुकेश। दोनों ही अपने जमाने के लेजेंड थे। मन्ना डे जहां क्लासिकल और कॉम्प्लेक्स गाना गाने के लिए मशहूर थे, वहीं मुकेश अपनी सोलफुल और दर्द भरी आवाज के लिए जाने जाते थे। मन्ना डे की आवाज में टेक्निक और पावर था, जबकि मुकेश की आवाज में एक इमोशनल मैजिक था जो सीधा दिल को छू जाता था। उन दोनों का स्टाइल अलग था, लेकिन दोनों ही म्यूजिक के देवता थे अपने अपने अंदाज में। और इसी वजह से जब किसी एक को चूज करना होता था तो फिल्म डायरेक्टर्स के लिए ये डिसीजन काफी मुश्किल बन जाता था। बॉलीवुड के गोल्डन इरा में जब क्लासिकल और सोलफुल म्यूजिक दोनों का जमाना था, तब ये राइवलरी नहीं, एक रिस्पेक्टफुल कंपैरिजन था। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब एक अहम फैसले ने इस कंपैरिजन को एक इमोशनल कहानी में बदल दिया, और वही है हमारी आज की कहानी का असली ट्विस्ट। दोस्तों, राज कपूर के नाम से आज भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उनका सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, एक इमोशन था। लेकिन एक और चीज थी जो राज कपूर के फिल्म्स का हिस्सा थी, मुकेश की आवाज। जब भी राज कपूर स्क्रीन पर होते थे तो लगता था जैसे मुकेश ही उनके दिल की बात गा रहे हो। चाहे आवारा हूं हो या जीना यहाँ मरना यहाँ, मुकेश की आवाज ने राज कपूर के इमोशंस को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। उनकी जोड़ी इतनी आइकॉनिक थी कि लोग कहते थे राज कपूर बोलते नहीं थे, मुकेश उनके लिए गाकर सब कुछ कह देते थे। इसी वजह से जब किसी फिल्म में राज कपूर के लिए किसी और सिंगर को चूज किया गया तो सब हैरान रह गए। क्या ये एक क्रिएटिव डिसीजन था या कुछ और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी इमोशंस और रिस्पेक्ट कितना गहरा होता है। तो दोस्तों, एक वक्त था जब राज कपूर अपनी फिल्म चोरी चोरी बना रहे थे। फिल्म में एक गाना था, ये रात भीगी भीगी, जिसमें रोमांस भी था, मेलोडी भी और क्लासिकल टच भी। लोगों ने सोचा जैसे हमेशा होता था मुकेश ही इस गाने के लिए फर्स्ट चॉइस होंगे, लेकिन इस बार हुआ कुछ अलग। राज कपूर ने इस बार मन्ना डे को चुना। हाँ, वही मन्ना डे जो अपनी शुद्ध क्लासिकल ट्रेनिंग के लिए जाने जाते थे। ये डिसीजन अनएक्सपेक्टेड था। फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा होने लगी, क्या राज कपूर ने मुकेश को रिजेक्ट कर दिया। इस फैसले ने सिर्फ मुकेश के फैंस को नहीं बल्कि मुकेश को खुद भी सरप्राइज कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तब आया जब मुकेश ने इस डिसीजन पर अपना रिएक्शन दिया। न गुस्सा न कंप्लेंट, सिर्फ एक शांत लेकिन गहरी मुस्कुराहट। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है वो पार्ट जहां मुकेश ने दिखाया कि असली ग्रेटनेस क्या होती है। दोस्तों सोचिए, अगर आप जिसे अपना सबसे बड़ा दोस्त, गाइड और सपोर्टर मानते हो, वही आपको एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट से हटा दे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा, निराशा या शिकायत? लेकिन मुकेश ने कुछ भी नहीं कहा। जब उन्हें पता चला कि ये रात भीगी भीगी उनकी जगह मन्ना डे गा रहे हैं, तो उन्होंने बस एक बात बोली, मन्ना डे इज अ ब्रिलियंट सिंगर एंड द सॉन्ग विल शाइन इन हिज वॉइस। ये लाइन सिर्फ एक सिंगर का रिएक्शन नहीं था, ये एक इंसान का कैरेक्टर था। मुकेश ने ना सिर्फ मन्ना डे का सम्मान किया बल्कि राज कपूर के डिसीजन को भी पूरी इज्जत दी। ये था उनका लेवल ऑफ ग्रेस। वो चाहते तो इंडस्ट्री में बवाल मचा सकते थे, लेकिन उन्होंने साइलेंस को चूज किया और अपने आप को और उनकी दोस्ती को एक बड़े लेवल पर रख दिया। ये था मुकेश का जज्बा, रिजेक्शन के बाद भी रिस्पेक्ट बनाए रखना। और आगे जाके उन्होंने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, कुछ सालों बाद एक स्टेज शो में मुकेश को बुलाया गया। सब एक्साइटेड थे कि वो उनके आइकॉनिक गाने गाएंगे, लेकिन जब उन्होंने माइक उठाया तो सब हैरान रह गए। मुकेश ने वही गाना चुना, ये रात भीगी भीगी, जो ओरिजिनली मन्ना डे ने गाया था और जिसमें उन्हें कभी कास्ट ही नहीं किया गया था। लेकिन ये गाना मुकेश ने गुस्से में नहीं, प्यार और सम्मान के साथ गाया। उनकी आवाज में नफरत का एक भी रंग नहीं था, बस था तो एक जज्बा म्यूजिक के प्रति और उस दोस्ती के लिए जिसे उन्होंने कभी ईगो के लिए तोड़ने नहीं दिया। ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। उनकी सोलफुल आवाज ने सबके दिल जीत लिए। लोगों ने कहा ये वर्जन अलग है लेकिन इक्वली मैजिकल है। ये मोमेंट था जब मुकेश ने साबित कर दिया कि असली ग्रेटनेस क्या होती है, नफरत से नहीं लेकिन नजाकत और नजरिए से अपनी जगह बनानी। अब सवाल ये उठता है, मुकेश ने आखिर वो गाना क्यों गाया जो गाना उनके लिए छोड़ा गया था? उसे लाइव शो में परफॉर्म करना क्या उनका जवाब था? दोस्तों, इसका जवाब है ये उनका जवाब नहीं, उनका जज्बा था। मुकेश ने वो गाना इसलिए गाया क्योंकि उनके लिए म्यूजिक ईगो का जरिया नहीं, इमोशन का मीडियम था। उन्होंने दिखाया कि अगर कोई मौका छीन भी ले तो उस पर हक जताने का एक और तरीका
तरीका होता है अपने आर्ट के जरिए। उन्होंने ये प्रूव किया कि दोस्ती, सम्मान और म्यूजिक के प्रति सच्चा लगाव किसी भी रिजेक्शन से बड़ा होता है। और सबसे खास बात, मुकेश ने ये स्टेप लेके दिखाया कि कंपटीशन से बढ़कर होती है कोलैबोरेशन और रिस्पेक्ट। मन्ना डे ने भी कभी इस बात का बुरा नहीं माना, बल्कि उन्होंने मुकेश के इस एक्ट को एक सैल्यूट की तरह एक्सेप्ट किया। ये था मुकेश का स्टाइल, बोलकर नहीं गाकर जवाब देना। दोस्तों, मुकेश की इस कहानी में सिर्फ एक सिंगर की बात नहीं है, ये एक जिंदगी का सबक है। आज के जमाने में रिजेक्शन आते ही लोग सोशल मीडिया पर शिकायत करते हैं, गुस्से में रिएक्ट करते हैं, लेकिन मुकेश ने दिखाया कि रिजेक्शन भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है अपने आप को और बेहतर बनाने की। उन्होंने किसी से लड़ाई नहीं की, किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, बस अपना काम किया और इतना बेहतरीन किया कि दुनिया को उनके जवाब का इंतजार ही नहीं करना पड़ा। उन्होंने महसूस कर लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जिंदगी एक दरवाजा बंद करती है तो हमें उस बंद गेट के सामने रोना नहीं, अपना नया स्टेज बनाना चाहिए, जहां हम खुद अपने लिए तालियों की आवाज क्रिएट करें। रिस्पेक्ट और कामनेस का कॉम्बिनेशन कभी फेल नहीं होता और मुकेश ने वो साबित किया। दोस्तों, जब मुकेश ने ये रात भीगी भीगी को स्टेज पर गाया तो ऑडियंस सिर्फ सुन नहीं रही थी, वो जी रही थी उस गाने को। हर लाइन, हर नोट उनके दिल जीत रहा था। लोग समझ गए थे ये परफॉर्मेंस किसी गाने का रीमेक नहीं, एक इमोशनल कमबैक था। उनकी आवाज ने सिर्फ म्यूजिक लवर्स को नहीं, उन लोगों को भी इंस्पायर किया जो कभी जिंदगी में रिजेक्ट हुए हैं। ये उन सबके लिए एक मैसेज था, हर हार में एक नई जीत छुपी होती है, बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए। आज भी जब लोग मुकेश की आवाज सुनते हैं तो उन्हें सिर्फ मेलोडी नहीं मिलती, एक जज्बा मिलता है। उनका लेगेसी ये नहीं कि उन्होंने कितने गाने गाए, बल्कि कैसे वो हर गाने के जरिए एक कहानी कह गए। और ये कहानी रिजेक्शन, रिस्पेक्ट और रेजिलियंस की हमेशा याद रहेगी।